गुरुदेव, कृपया अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताएं। अक्षय तृतीया का दिन त्रेता युग का शुरू हुआ। ये कहते हैं सतयुग समाप्त होके त्रेता युग, दूसरा युग का शुरू हुआ। तो अक्षय तृतीया के दिन ये माना जाता है जो भी करते हैं वो बढ़ता जाता है। अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होता, जिसका जो खत्म नहीं होता, ऐसा। तो वैशाख मास का तृतीया में इस तरह का मान्यता है और लोग अनादिकाल से अक्षय तृतीया के दिन कुछ नया शुरू करते थे, अब करते थे। और बद्रीनाथ का कपाट भी खुलता था। केदारनाथ बद्रीनाथ में वो ठंड समाप्त होके फिर उत्सव शुरू होता है। तो यही है अक्षय तृतीया, यही है कि कोई नया काम करना हो तो अक्षय तृतीया के दिन शुरू करते। लोगों को ये सब शब्द बड़ा भाता है। क्या अक्षय, अविनाश, जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो सर्व तरह से संपन्न है, ये अपना संपन्नता का अनुभव करते हैं। हमें कोई कमी नहीं है, इस बात को महसूस करना है। वही अक्षय तृतीया का महत्व है। हमें सब कुछ है हमारे पास, हम पूर्ण हैं। वैसे साधक के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, हर दिन विशेष। ये तो आम जनता के लिए बोलते हैं, जो साधक नहीं है उनके जीवन में भी कोई उत्सव आ जाए, इसलिए ये तरह तरह का उत्सव का नाम और सब लगा के वो किए हैं। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम आज तो महसूस करो, धनतेरस के दिन आज तो महसूस करो कि तुम्हारे पास खूब धन है, तुम संपन्न हो। तो जैसा बीज बोते ना वैसे फल पाते हैं। हम ये हमेशा बोलते हैं हमारे कमी है, कमी है, कमी की वही गीत गाते रहते हैं, तो हर चीज में कमी नजर आती है, खुद में भी औरों में भी। हम भरपूर है, सब हमको मिल रहा है, ये भाव में चलते हैं तो वैसे होने लगता है। मुझे याद है हमारी जो दादी माँ थी, वो कभी नहीं बोलती थी कि कोई चीज कमी है, कोई चीज है ही नहीं। कहती थी भरा हुआ है। हम लोग चॉकलेट बोलते, चॉकलेट भरा है, चल दुकान जाते हैं। खूब भरा है तो दुकान क्यों जाना है? और लोग तो मजा करते। हमारी अम्मा तो कहते थे, बोलते भरा हुआ है तो बोलते दुकान चलो। मगर उनका मानसिकता ऐसी थी और उन्होंने बहुत जीवन में बहुत कष्ट पाया, मगर कभी कोई चीज कमी नहीं महसूस किया। उनके पास इतने गहने थे, इतने सोना सब था। और महात्मा गांधी आए तो फिर हमारे दादाजी से बोले कि हमको सब ये सोना वगैरह चाहिए। तो हमारी दादी माँ सारे सोना गहने सब उतार के, मंगलसूत्र और एक कड़ा तो उनका भाई ने दिया था, तो बोले कि मैं ये नहीं दूंगी। बाकी सोने का कड़ा था, बाकी सब उतार के महात्मा गांधी को दे दिया। 10-10.5 किलो सोना उन दिनों। और दादाजी गुजर गए तो वो अकेले 3 बच्चों को पाली, सब कुछ किया। और जो भी आते थे उन सबको खाना खिलाते ही थे। कभी नहीं बोलते कि कोई चीज है ही नहीं। तो ये जो मानसिकता उस जेनरेशन के, उस पीढ़ी के लोगों में था सब जगह। एक तृप्ति झलक देते हैं, शांत और प्रसन्न और तृप्त, खुश रहते। यहाँ अब सब कुछ होने के बाद देखो हमारे यहाँ चेहरा ऐसे लटका के चलते रहते,
दुखी रहते, हमको देख के लगता है भाई ये क्या ऐसे दुख, दो चार थप्पड़ मार के उसके चेहरे से कि वो दुख गिर जाए पूरी तरह से, ऐसे लगता है।